बीजेपी को मंजूर नहीं है शिवसेना का नया प्रस्ताव, बताया अव्यवहारिक। महाराष्ट्र बीजेपी ने फैसला केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ा। दिल्ली में हो रही है बैठक। शिवसेना के नए प्रस्ताव में बीजेपी को 119, शिवसेना को 151 और अन्य के लिए 18 सीटों का जिक्र। प्रस्ताव को बताया अंतिम। मातोश्री में बैठक जारी है। बीजेपी ने कहा गठबंधन में कोई प्रस्ताव अंतिम नहीं होता। 25 सालों से बीजेपी कर रही त्याग, इस बार शिवसेना की बारी। बीजेपी चाहती है 130 सीटें। विनोद तावड़े ने कहा पहले 135 का भेजा था प्रस्ताव, बाद में 5 सीटें घटाई। जो फिगर हमने 135 की दी थी, कल देवेंद्र जी फडणवीस ने मिलकर वो 130 की कही थी और कहते समय ऐसी हारने वाली सीटें जब 3000, 5000, 7000, 10,000 वोट है मात्र, ऐसे सीटों का रीअलोकेशन करे। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी शिवसेना को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। पीएम मोदी को याद दिलाई मदद, बोले संकट के वक्त बाल ठाकरे ने दिया था साथ। बीजेपी ने कहा जीत का प्रतिशत बेहतर होते हुए भी हमेशा बीजेपी को करना पड़ा त्याग। जावड़ेकर की सिटिंग भी अठावले को देनी पड़ी। बीजेपी पिछली बार 60% सीटें जीती, शिवसेना 40%। 59 सीटों पर पिछले 5 चुनाव से शिवसेना की हो रही है करारी हार। 25 सीटों पर बीजेपी की हुई दुर्गति। बीजेपी ने कहा लगातार हारने वाली सीटों पर समीक्षा जरूरी। सीएम उम्मीदवारी पर बोली बीजेपी 89 में हो चुका है तय, जिसके विधायक ज्यादा उसका होगा मुख्यमंत्री। जब 89 के बाद में जब हमारे असेंबली में इलेक्शन हुआ, ज़्यादा सीटें शिवसेना के, वो तो अपोजिशन लीडर बना। 95 में शिवसेना की ज़्यादा सीटें आई, वो मुख्यमंत्री बने। अभी हमारी ज़्यादा सीटें आई, हम लोग अपोजिशन लीडर में चले गए। स्वाभिमान शेतकारी संगठन और आरएसपी ने दी धमकी, कहा बीजेपी शिवसेना जल्द करे सीटों पर फैसला, नहीं तो विकल्प पर करेंगे विचार। दोनों संगठनों ने दोहराया वो चाहते हैं बीजेपी शिवसेना से गठबंधन, लेकिन वक्त है बेहद कम, कल तक हो फैसला। आप नेता अलका लांबा ने कहा बिन्नी के खिलाफ है पुख्ता सबूत, केस दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। और मैंने कोटला मुबारकपुर पुलिस स्टेशन जो है मेरे घर से लगा हुआ है, वहां पर मैंने जाके एसएचओ नागिन कौशिक जी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कर दी है, जिसे उन्होंने रिसीव करके कॉपी मुझे दे दिया है। आगे क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई, मुझे इसकी कतई भी जानकारी नहीं। अलका लांबा ने बिन्नी को दी चुनौती, कहा मेरे खिलाफ कर रहे हैं दुष्प्रचार, अगर सबूत है तो सामने लाए। विनोद कुमार बिन्नी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी के महिला विंग, बिन्नी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिन्नी पर आप नेता अलका लांबा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप, फेसबुक अकाउंट पर लिखी अलका के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बिन्नी ने आरोपों का किया खंडन, कहा मेरे नाम से किसी ने बना रखा है फर्जी फेसबुक अकाउंट। बिन्नी ने कहा पुलिस को पहले ही दे चुका हूं फेक अकाउंट की जानकारी, पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। हाँ, मेरा एक अपना एक फेसबुक अकाउंट है जिसपे मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं उसे चला ही नहीं पाता हूँ। कभी महीने 2 महीने में कभी गुड मॉर्निंग बोल दिया उसका। हाँ, एक्टिव है वो मेरा। हाँ, मैंने उसको एक्टिव है और मैं उसको बहुत मुश्किल से कभी 2 महीने में 4 महीने में एक बार देख पाता हूँ। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं सब बैठा। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने कहा 125 सीट दे सकते हैं वरना अकेले लड़ने को भी तैयार। देर रात सोनिया और राहुल के साथ बैठक में हुआ फैसला, पार्टी ने एनसीपी को फैसले की दी जानकारी। कांग्रेस ने साफ कहा हम एनसीपी को 124 सीट से 1 सीट बढ़ाकर 125 सीट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस ने कहा अगर एनसीपी को हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ये एनसीपी जो कुछ बातों पर जो अड़ी हुई है, अगर ऐसे ही पोजीशन रही तो हमें अलग से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा।
शनिवार को एनसीपी ने कांग्रेस को दिया था अल्टीमेटम। प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस को फैसला लेने के लिए एक दिन का वक्त दिया था। एनसीपी ने साफ कहा था, अगर कांग्रेस ने जल्द नहीं लिया फैसला तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी ने कहा, हमारी आधी सीटों की मांग से कोई समझौता नहीं होगा, हम 144 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के विधायकों ने विधायक निधि के पैसे से विकास पर दिखाई बेरुखी। 70 विधायकों में से किसी ने विधायक निधि का नहीं किया इस्तेमाल। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद ने दिया अजीबोगरीब तर्क। कहा, 4 करोड़ के फंड में से 1 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड को चला जाता है, 3 करोड़ में क्या विकास होगा। एमएलए पब्लिक डिमांड पर प्रायोरिटी फिक्स करता है, उसको 1 साल के लिए कम से कम 100 करोड़ की जरूरत पड़ती है, लेकिन एमएलए को 3 करोड़ जनरल बजट मिलता है। 3 करोड़ में तो एक मोहल्ले का भी हम सुधार नहीं कर सकते। विधायक निधि के खर्चे पर बोले बीजेपी विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी। कहा, बहुत कम है विधायक निधि। सामूहिक विकास पर विधायक निधि खर्च नहीं करने के सवाल पर बोले विधूड़ी। कहा, बहुत से काम करने होते हैं। केजरीवाल ने एमसीडी की खामी गिनाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को कहा, खबरों में बने रहने के लिए केजरीवाल लगाते हैं आरोप। मुझे लगता है ना कि जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की जो पहचान बन गई है, वो सिर्फ आरोप लगाओ और न्यूसेंस पैदा करो। दिल्ली के कनॉट प्लेस में राहगीरी में लोगों ने जमकर बहाया पसीना। लोगों को जीने का अंदाज सिखाने की कोशिश। गुड़गांव से शुरू हुई थी राहगीरी यात्रा। एमपी में विदेशी निवेशकों को रिझाने में जुटे सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कहा, यूपीए के वक्त पॉलिसी पैरालिसिस थी, अब उत्साह और विश्वास का माहौल। एक नया वातावरण बना है नई सरकार बनने के साथ ही दिल्ली में, क्योंकि पुरानी यूपीए की सरकार में तो पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति थी, लेकिन अब पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में जैसा केंद्र सरकार काम कर रही है, उत्साह और विश्वास से भरा है। शिवराज सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख से इस बार निवेशकों में दिख रहा है ज्यादा उत्साह। वाराणसी में पीपीपी मुखिया बिलावल भुट्टो के बयान पर प्रदर्शन। बिलावल ने कल कश्मीर को लेकर उगला था जहर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो। कौन बनेगा करोड़पति में रचा गया नया इतिहास। दिल्ली के 2 सगे भाइयों ने जीती 7 करोड़ की रकम। देश के किसी भी रियलिटी शो में अब तक ये सबसे बड़ी रकम। बेटों की कामयाबी से गदगद हुए माता पिता। रातों रात एकदम से बिल्कुल ही मेरी लाइफ चेंज हो गई है। बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि बंदे की किस्मत पलट गई है, सारे नक्षत्र एक साथ फेवर में आ गए हैं। अपनी फिल्म बलविंदर सिंह फेमस हो गया के प्रमोशन के लिए OA 104.8 FM पहुंचे गायक मीका सिंह। फिल्म में अभिनय कर रहे हैं मीका। OA FM पहुंचकर मीका सिंह के आरजे के साथ की मस्ती। फिल्म में मीका सिंह के साथ गायक शान भी नजर आएंगे बतौर अभिनेता। अपनी फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन में जुटे ऋतिक और कटरीना दोनों ने फैशन शो में रैंप पर किया वॉक।
ऋतिक ने कटरीना की जमकर की तारीफ, कहा कटरीना को देखते हुए फिल्म में ज्यादा की मेहनत। दिल्ली में लॉन्च हुआ 19 लेखकों का लिखा बुक क्रॉनिकल्स ऑफ अर्बन नोमैड्स। सभी को पहली बार किताब लिखने का मिला मौका। रेडोमेनिया ने दिया था नए लेखकों को प्लेटफॉर्म। Amazon.com के जरिए बाजार में धमाल मचा रही है किताब। बहुत बढ़िया है क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन है विच इज़ आई थिंक लोग इसे पढ़ना चाहेंगे।